आगे बढ़ते हैं। अब बंगाल चुनाव की चर्चा दिल्ली में सबसे ज्यादा है क्योंकि आज राज्यसभा के अंदर एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। दीदी के करीबी दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में जा सकते हैं। राज्यसभा में आज उन्होंने बड़े ड्रामेटिक तरीके से इस्तीफा दे दिया और उतने ही ड्रामेटिक तरीके से उनकी बीजेपी में एंट्री भी हो सकती है। ये पूरा खेल कैसे हुआ ये समझिए। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और आज दोपहर में दीदी के करीबी त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया और शाम होते होते पीएम मोदी से मिलने के कयास शुरू हो गए। दीदी की पार्टी में आज इस्तीफों का बवंडर फिर उठ खड़ा हुआ। राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया। दिनेश त्रिवेदी का इस्तीफा दीदी को जोर का झटका देने वाला था। इस्तीफा देने से पहले त्रिवेदी ने संसद में जो कहा उसके बहुत बड़े मायने हैं। हमारे प्रांत में जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। हम आते हैं उस देश से जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माई पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए आज सारा बोझ उतर चुका था। महीनों से जब्त भड़ास सच के शब्दों में बाहर आ चुका था। संसद से घर पहुंचे तो शंखनाद करने लगे। त्रिवेदी जी की लाइन लेंथ आज टीएमसी की लाइन लेंथ से बिल्कुल जुदा हो चुकी थी। जब उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। सर, मेरे जीवन में भी आज ऐसी ही घड़ी आई है। अब मैं यहां बैठकर सोच रहा था कि हम राजनीति में क्यों आते हैं। देश के लिए आते हैं, सबसे सर्वोपरि होता है देश। अभी 2 दिन पहले बस 2 मिनट, माननीय प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद दोनों, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, मगर अपनी भावना देश के लिए थी। सर, आज मेरे जीवन में भी ऐसी घड़ी आई है। वो जब रेल मंत्री थे सर, उस दिन भी मेरे जीवन में ऐसी ही घड़ी आई थी जब निर्णय करना पड़ा कि देश बड़ा है, पक्ष बड़ा है कि खुद अपने आप बड़े हो। आज भी जब देखते हैं कि देश की क्या परिस्थिति, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देखती है। कोविड का भी जब हुआ, दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार हिंदुस्तान आगे निकलेगा। बहुत अच्छी तरह सबने मिलकर, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 130 करोड़, मगर नेतृत्व उनका था। दिनेश त्रिवेदी जैसे लीडर का दम पार्टी में क्यों घुट रहा था? क्यों त्रिवेदी जी दीदी को बाय बाय बोलकर चले गए, और गए तो उनका अगला ठिकाना क्या होगा, इस पर अटकलें तेज हो गई। इसी बीच बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया जिसके पीछे शायद एक हिडन मैसेज था। जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर हुआ पीसी और वाइपो के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी क्यों छोड़ी इसे समझिए। पार्टी में कोई उनकी सुन नहीं रहा। फोन करने पर कोई फोन नहीं उठाता। बंगाल में कट मनी कल्चर और भ्रष्टाचार वाली नीति से परेशान हो चुके थे। उनका आरोप है कि टीएमसी में सीनियर नेताओं को राजनीति सीखने वाले लोग हाँक रहे हैं। टीएमसी एक कॉर्पोरेट के हाथ में आ गई है। मां माटी मानुष वाली पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर हावी हो गया है। यानी उनका इशारा प्रशांत किशोर की तरफ था। उन्होंने बिना नाम लिए अभिषेक बैनर्जी को भी टारगेट पर लिया।
मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता कि 5.5 साल पड़े हैं, आराम से रहो, बड़ा बंगला है दिल्ली में। मगर हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इसीलिए नहीं आते, और जब इतना वायलेंस होता है, करप्शन होता है, और हम हमेशा, हमारा इतिहास रहा है कि वायलेंस के खिलाफ हमने बोला है। आपको ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया जब हम वोरा कमेटी के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो हम आज कोई नई बात नहीं करते, पर अब हम चुपचाप यहाँ बैठे। फिर अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? और नहीं, तो स्थिति इसीलिए आई कि हम कहाँ बात करें, किसी के पास समय नहीं है। तो आप किससे दुखी थे? किसी के पास समय नहीं है। नहीं तो आप मतलब अब जब पार्टी चली जाती है कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के हाथ में, वो ही पार्टी चलाते हैं, तो हम बात किससे करें? और उनके पास, किसी के पास समय नहीं है। और जिसको राजनीति का र क ख नहीं पता है, वो हमारे नेता बन जाते हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में आदमी करे तो करे क्या? कुछ ही दिनों पहले राजीव बनर्जी और रतन शुक्ला ने भी इस्तीफा दिया। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफा देकर दीदी की मुसीबत बढ़ा दी थी। अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। लेकिन टीएमसी नेताओं तक दिनेश त्रिवेदी के पार्टी छोड़ने की खबर जैसे ही पहुंची, सारे नेता उन्हें हारा हुआ कैंडिडेट बताने में लग गए। दिनेश त्रिवेदी जैसे लीडर की क्या मेरा मालूम नहीं, लेकिन ये मेरा मालूम है वो डिफीट हुए थे। 10 साल रहने को बाद भी चुनाव में हार गए थे, और मैं 11 दिन लड़के उनसे 10,000 वोट ज़्यादा मिला था। फिर ममता बनर्जी उनको राज्यसभा का पोस्ट दिलाया था। लेकिन हमारा जो ये तृणमूल पार्टी है ना, ये तृणमूल पार्टी है, जनता और जोड़ा फूल, ये है तृणमूल। और ममता बनर्जी जब तक आगे है, और अगर कल मदन मित्र चला जाए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब लैंप पोस्ट, एक ही पोस्ट मैंने नहीं, शुभेंदु अधिकारी बोला है, और सब लैंप पोस्ट। तो कुछ लैंप पोस्ट जा सकता है, तोड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन लड़ना है तो देखिए, सामने लाखों पिछुने लाखों। झटका एकदम नहीं है। तो ग्रास रूट के नहीं थे, लोकसभा हार गए थे, फिर ममता बनर्जी उसको राज्यसभा में भेजी थी। झटका नहीं है। तृणमूल मतलब ग्रास रूट। वो अगर रिजाइन करते हैं, यह हमें मौका देगा और एक ग्रास रूट के वर्कर को राज्यसभा भेजने को। दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी छोड़ दिया और उनका नया ठिकाना करीब करीब तय है। वो बीजेपी में जाएंगे। पार्टी ने उनके लिए जिम्मेवारी भी सोच रखी है। कांग्रेस से अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने प्रारंभ किया, फिर दीदी ने जैसे तृणमूल जब से प्रारंभ किया तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये महसूस कर रहे हैं कि टीएमसी वो पार्टी नहीं है जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, तो वो टीएमसी छोड़ रहे हैं। इससे साफ पूरे बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है कि टीएमसी अब देश के लिए या प्रदेश के लिए खतरनाक पार्टी हो गई है, क्योंकि वहाँ तुष्टिकरण है, वहाँ टोलाबाजी है, वहाँ माफिया राज है, और वहाँ से अच्छे लोग अब दम घुट रहा है, वो निकल रहे हैं बाहर। और इसलिए एक मैसेज गया है, एक पूरे बंगाल के अंदर वातावरण बना है कि अच्छे लोगों के लिए टीएमसी में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई स्थान है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, और हर कोई व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास चाहता है। दिनेश त्रिवेदी 1980 में कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। 1990 में जनता दल का दामन थामा। 1998 में टीएमसी के फाउंडर मेंबर बने। 2001 में उन्हें ममता बनर्जी ने राज्यसभा सांसद बनाया। इससे पहले वो यूपीए सरकार में रेल मंत्री भी रह चुके हैं। 2012 में रेल बजट पेश करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दिनेश त्रिवेदी अप्रैल 2020 में राज्यसभा सांसद बने थे। बतौर राज्यसभा सांसद ये उनका तीसरा कार्यकाल था। अभी तो हम अपने आप में शामिल हो रहे हैं। हम बहुत अपने आप में खुश हैं। पहले अपने आप में हम शामिल हो जाए, फिर ही कहीं कुछ सोचेंगे। किसी से बात नहीं हुई है सर? हमारी भारतीय जनता पार्टी क्या, हमारे येचुरी भी हमारे दोस्त है, विमान बोस ही हमारे दोस्त है, उद्धव ठाकरे भी दोस्त है, प्रधानमंत्री तो 90 से हमारे दोस्त है। ये जारी है सब। दिनेश त्रिवेदी जैसा लीडर
बैसाखी पे चलते हैं। पहले उनका बैसाखी थे टीएमसी, अभी वो बैसाखी बनाएगा बीजेपी को। इससे अलावा और कुछ नहीं, उनका जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, कॉरिडोर पॉलिटिक्स अच्छा करते हैं। मोदी जी के साथ उनका करीबी दोस्ती है क्योंकि दोनों एक ही स्टेट से आते हैं, गुजरात से। दीदी की पार्टी से नेता एक एक करके भाग रहे हैं। दीदी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रही, उल्टा जय श्री राम से ऐसे चिढ़ रही हैं कि बीजेपी ने इस नारे को उनके खिलाफ मजबूत हथियार बना लिया है। हाल ही में जय श्री राम लिखा मास्क बांटने पर एक शख्स को जेल भेज दिया गया। बंगाल ने हमेशा नारा दिया है, वंदे मातरम का नारा बंगाल से निकला, वह अंग्रेजों को हटाने का था। श्री राम का नारा जो निकला है बंगाल से, वो ममता जी को हटाने का है। तो नारा जब जनता कोई निकालती है तो उसके पीछे कोई एक विचार होता है, एक इच्छा शक्ति होती है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि बंगाल के अंदर जय श्री राम का मतलब है ममता जी को हटाना, उनकी तुष्टीकरण की नीति का विरोध करना, उनके भ्रष्टाचार का विरोध करना, उनकी टोलाबाजी का विरोध करना। तो उसका विरोध का सिंबल बन गया है जय श्री राम। इसलिए आप उसको हिंदी भाषी, बंगला भाषी, इससे बिल्कुल जोड़िए मत। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने दीदी को बाय बाय बोल दिया है। सबकी नाराजगी अभिषेक बैनर्जी और पार्टी के रवैये से है। हालत ये हो गई है कि दीदी एक झटके से उबरती नहीं तब तक उनकी पार्टी को कोई लीडर दूसरा झटका दे देता है। एक और बड़ी खबर है, उत्तराखंड के तपोवन के ऊपर बनी एक झील से खतरे का अलर्ट दिखाई दे रहा है। ये झील कैसी है, पहली बार उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, आपको दिखाएंगे बस एक ब्रेक के बाद।